My name is Sam Shazad and I am here to teach you biology class 10th. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। हमने आज बहुत अहम टॉपिक को समझना है। ये टॉपिक अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। अगर आप समझेंगे नहीं तो इसमें चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो हमने आज इसको डायग्रामेटिकली समझना है और वैसे भी आपने इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं उनको डायग्राम्स के लिहाज से समझना है, क्योंकि डायग्राम्स के लिहाज से चीज़ें फिर भूलती नहीं है, याद रहती हैं। आज हमने इस टॉपिक को भी, नेफ्रॉन को भी डायग्रामेटिकली समझना है। अगर आपको इसकी समझ लगेगी तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक बात हमारे इस टॉपिक के शुरू में बताई गई है कि एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और नेफ्रॉन ही फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। यानी किडनी का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो चीज़ किडनी का फंक्शन परफॉर्म करवा रही है, उसमें बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने ये अब उसका जिक्र करना है उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से कि नेफ्रॉन जो एक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है और ये अपने स्ट्रक्चर की बेस पे कैसे काम कर रहा है। एक बात हमने याद रखनी है कि नेफ्रॉन्स रेनल पेल्विस से, वो जो हमने पिछले टॉपिक में रेनल पेल्विस का जिक्र किया, रेनल पेल्विस से यूरेटर तक जो मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इनका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि ये जो फिल्ट्रेट होता है, जो मटेरियल किडनी में आगे भेजना होता है, ये वो नेफ्रॉन है जो उसको फिल्टर करके और उसको आगे भेजता है। इस फंक्शन को हमने पढ़ना है और इस फंक्शन के लिहाज से हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो हमारे इस बुक में, इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि जो एक नेफ्रॉन है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक रेनल कॉर्पसल और दूसरा रेनल टिब्यूल। इन दो चीज़ों से ये जाहिर हो रहा है कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, एक रेनल कॉर्पसल है और टिब्यूल है, रेनल टिब्यूल। जो रेनल टिब्यूल है उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जबकि रेनल कॉर्पसल जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर है, जबकि रेनल टिब्यूल जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि जब भी रेनल लफ्ज़ यूज़ होता है बायोलॉजी की टर्म में तो वो किडनी से रिलेटेड होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, रेनल लफ्ज़ किडनी से रिलेटेड होता है। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक रेनल कॉर्पसल फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट रेनल टिब्यूल। फर्स्ट पार्ट है रेनल कॉर्पसल। अब हमें बताया गया है कि रेनल कॉर्पसल के अंदर उसके 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? एक ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है अंदर, ग्लोमेरुलस उसका नाम दिया गया, और ग्लोमेरुलस को कवर किसने किया हुआ है? बोमेन्स कैप्सूल है। रेनल कॉर्पसल के 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस को किसने कवर किया हुआ है? बोमेन्स कैप्सूल है। तो ये एरिया किसका है? रेनल कॉर्पसल का। हमने किडनी का फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ लिया, रेनल कॉर्पसल को हमने पढ़ लिया। आगे अब हमने देखना है कि रेनल टिब्यूल क्या है। रेनल टिब्यूल जो हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ किडनी है उसके 3 हिस्से हैं। यहीं से अगर हम उसके हिस्सों को समझे तो ये पहला हिस्सा हो गया रेनल कॉर्पसल और अगला हिस्सा जो है वो रेनल टिब्यूल है। रेनल टिब्यूल के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फर्स्ट पार्ट को जो यहाँ से निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ रही है ये, और आके हमने देखा कि सेकंड पार्ट जो रेनल टिब्यूल का है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग स्ट्रक्चर है जो नीचे को आ रहा है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले का। थर्ड पार्ट हमने रेनल टिब्यूल का कौन सा पढ़ा है? ये वाला हिस्सा जो ये ऊपर को आ रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये मैं लिख देता हूँ। ये जो हिस्सा है जो ये ऊपर को आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो किडनी के जो सेकंड पार्ट था रेनल टिब्यूल, उसके हमने 3 हिस्से देखे। कौन कौन से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इस तरह हमने नेफ्रॉन के फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बेसिक स्ट्रक्चर के उसके 2 पार्ट्स हैं। रेनल कॉर्पसल जिसमें सिर्फ ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल आ रहे हैं, और जो सेकंड पार्ट है रेनल टिब्यूल उसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन सी? एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लास्ट पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें
वो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, सारा जो फिल्ट्रेट आता है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है। इसका अपर पार्ट जो है वो, ये वाला अपर वाला जो हिस्सा है वो रेनल पैरामिड्स में जाता है, यानी किडनी के अंदर जो रेनल पैरामिड्स मौजूद होते हैं, रेनल पेल्विस जहाँ पे मौजूद होती है, जो बेसिस बनाता है यूरेटर का, ये रेनल पैरामिड्स में ऊपर वाला हिस्सा जाता है। जबकि जो ये वाला हिस्सा है, इसका एंड वाला हिस्सा जो है वो यूरेटर को ज्वाइन करता है। एंड वाला पार्ट जो है वो यूरेटर को ज्वाइन करता है, और अपर पार्ट जो है वो किडनी के अंदर जो रेनल पेल्विस जहाँ पे यूरेटर की बेस बनती है, ये उसको ज्वाइन करता है। तो ये था हमारा सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ आ जाए, इस स्ट्रक्चर की, तो बहुत इसको आसान है याद करना इस टॉपिक को। और अगर इस पर क्वेश्चन भी आए तो आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर, और अगर आप डायग्राम को पिक कर देंगे तो पूरा टॉपिक आसान है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझना और इसकी थ्योरी को याद करना। तो यही चीज़ें हैं इसमें बेसिक याद करने की। इसको आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आप इसको पिक कर लेंगे। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।